नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है। वायु परिवहन है, रेल परिवहन है और सड़क परिवहन। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में कि राजस्थान में रेल परिवहन का विकास कैसे हुआ है, राजस्थान में रेल मार्ग कितने प्रकार के हैं और साथ ही रेल परिवहन के प्रबंधन को लेके जो भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में, उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में परिवहन और हम बात करेंगे रेल परिवहन। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में रेल परिवहन किस प्रकार का परिवहन है। तो राजस्थान में रेल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। राजस्थान में रेल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान में सबसे महंगा परिवहन तो वायु परिवहन है, जबकि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, वह रेल परिवहन। अब आती है रेल परिवहन का प्रारंभ कहां से हुआ। यदि हम विश्व में बात करें तो रेल परिवहन का प्रारंभ इंग्लैंड के जो प्रमुख शहर है लंदन से 1826 में हुआ था। यानी कि विश्व में रेल परिवहन का प्रारंभ 1826 में लंदन इंग्लैंड से हुआ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत कहां हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी 1826 में। अब बात आती है भारत में। तो देखिए भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी और कहां से कहां तक हुई थी, तो मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर यानी कि लगभग 34 किलोमीटर रेल चलाकर इसको प्रारंभ किया गया था। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में बात करते हैं भारत में रेल परिवहन का
प्रारंभ। भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर, लगभग 34 किलोमीटर रेल चलाकर किया गया। यानी कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? और क्यों मनाया जाता है यह भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में रेल परिवहन। तो अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब भारत में प्रथम रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहले रेल का संचालन हुआ, उस समय 3 इंजन का प्रयोग किया गया। प्रथम रेल संचालन हेतु 3 इंजन का प्रयोग किया गया। अब वह कौन कौन से हिंदू थे? वह थे एक का नाम था सिंधु, दूसरे का नाम था साहिबा और तीसरा था सुल्तान। इन 3 रेल इंजन का प्रयोग करके भारत में पहली रेल का संचालन प्रारंभ हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन रेल के इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रेल इंजन का निर्माण जो कि भारत की पहली रेल कंपनी थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया। रेल इंजन का निर्माण ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा
किया गया। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से भारत में रेल परिवहन की क्या हुई, शुरुआत हुई। लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो हम बात करते हैं अब राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ 1874 में जयपुर रियासत में सवाई रामसिंह द्वितीय के शासन काल में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, कहां, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य लगभग 36 किलोमीटर रेल चलाकर किया गया। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था, 1874 में। और उस समय राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था, तो रेल परिवहन की शुरुआत जो है वह कहां हुई थी, जयपुर रियासत में। और उस समय जयपुर के शासक थे सवाई रामसिंह द्वितीय। तो सवाई रामसिंह द्वितीय के शासनकाल में आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जो वर्तमान में बांदीकुई दौसा में, तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 36 किलोमीटर रेल चलाकर जो है राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि रेल परिवहन कैसा परिवहन है, सबसे सस्ता परिवहन है। विश्व में इसकी शुरुआत लंदन से हुई, भारत में इसकी शुरुआत मुंबई से ठाणे के मध्य रेल चलाकर की गई, और राजस्थान में इसकी शुरुआत जो है वह आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य रेल चलाकर की गई। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि जब राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ, तो किस प्रकार से रेल परिवहन का विकास राजस्थान में हुआ, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो जयपुर रियासत में चली, लेकिन स्वतंत्रता से पहले कौन कौन सी रियासतों में रेल परिवहन का विकास हुआ, और साथ ही साथ किसके द्वारा रेल परिवहन का विकास किया गया, इसको लेके भी हमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जयपुर बीकानेर तथा जोधपुर रियासत में रेल मार्ग का
विकास हुआ। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत और जोधपुर रियासत में रेल परिवहन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, या रेल मार्ग का विकास हुआ। सबसे पहले तो पूछा जाए जयपुर रियासत में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए तो 3 रियासतों में। और बीकानेर में रेल सेवा प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, महाराजा गंगा सिंह को जाता है। बीकानेर रियासत में रेल परिवहन प्रारंभ करने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को किसको जाता है, महाराजा गंगा सिंह। यानी कि जयपुर रियासत में रेल परिवहन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, सवाई राम सिंह द्वितीय को। जबकि बीकानेर में रेल परिवहन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से जाने जाते हैं महाराजा गंगा सिंह को। तो इसके बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1951। 1951 में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। और वर्तमान में जो रेल है रेल परिवहन संघ सूची का विषय है। यानी कि जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद में जब रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1951 में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और रेल परिवहन को संघ सूची में शामिल किया गया। यानी कि रेलवे के संबंध में जो भी कानून है, नियम है या अन्य कोई कार्य या निर्णय लेने, तो वह सब अंतिम निर्णय किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। यानी कि केंद्र सरकार रेल परिवहन का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन करती है। और यहीं से हमारा कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि रेल परिवहन किस सूची का है। तो जिस प्रकार से वायु परिवहन जिसका राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ उसे संघ सूची में शामिल किया गया, उसी प्रकार 1951 में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर इसे संघ सूची में शामिल किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं राजस्थान में रेलवे की स्थिति क्या है। यहां तो रेलवे का विकास हुआ कि किस तरह से रेलवे का विकास हुआ, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो राजस्थान में रेलवे की क्या स्थिति है। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार यदि बात करें तो मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 6046 किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल रेल मार्ग का लगभग 8.89% है। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है या भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है। तो देखिए,
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6046 किलोमीटर है, जो भारत के कुल रेल मार्ग, भारत का जो कुल रेल मार्ग कितना है 68,043 किलोमीटर का 8.89% है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान में रेल परिवहन की क्या स्थिति है या रेल मार्गों की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई 6046 किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल रेल मार्ग यानी 68,043 किलोमीटर का लगभग कितना है 8.89% है। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई या राजस्थान में रेल मार्ग भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है। अब हम कह रहे हैं कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6046 किलोमीटर है। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह पूछा जाता है कि राजस्थान में रेल मार्ग कितने प्रकार के हैं। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, यानी कि राजस्थान के रेल मार्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में तीन प्रकार का रेल मार्ग है। ए ब्रॉड गेज, बी मीटर गेज और सी यानी कि राजस्थान में 3 प्रकार का रेल मार्ग है। अब ब्रॉड गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है या नैरो गेज क्या है, इसको समझने की कोशिश करें और राजस्थान के कुल रेल परिवहन में इनका कितना कितना प्रतिशत है या कितना योगदान है उस पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान में रेल मार्ग के प्रकार कि राजस्थान में कितने प्रकार का रेल मार्ग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
ब्रॉड गेज। कि ब्रॉड गेज क्या है कि रेल के पटरियों के मध्य की दूरी यदि वह 1.67 मीटर है तो वह क्या कहलाता है, ब्रॉड गेज कहलाता है। रेल के पटरियों के मध्य की दूरी 1.67 मीटर और यहां कुल रेल परिवहन का कितना प्रतिशत है, कुल रेल परिवहन का लगभग 82.95% यानी कि लगभग 83% जो है राजस्थान में ब्रॉड गेज है। दूसरा जो है वह है मीटर गेज। और नाम से ही स्पष्ट है कि रेल के पटरियों की मध्य की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। रेल के पटरियों के मध्य की दूरी और यहां कुल रेल मार्ग का कितना है, लगभग 16% है। और इसके बाद आता है तीसरा नैरो गेज। रेल के पटरियों के मध्य की दूरी 0.76 मीटर और यहां कुल रेल मार्ग का लगभग कितना है, 1% है। और राजस्थान में नैरो गेज केवल एक ही जिले में है, धौलपुर में, जिसे वर्तमान में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में नैरो गेज कहां है तो धौलपुर में। राजस्थान में किस जिले में है, धौलपुर में है इसका। तो इस तरह से राजस्थान में जो है क्या है, रेल मार्ग है। कि राजस्थान में जो कुल रेल मार्ग है 6046 किलोमीटर, उसमें से लगभग 83% भाग ब्रॉड गेज का है, 16% भाग मीटर गेज का है और 1% भाग नैरो गेज का है। और वह भी केवल किस जिले में है, धौलपुर जिले में। तो इस तरह से हमें राजस्थान में रेल मार्ग को लेके जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की है। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वह आते हैं राजस्थान में रेलवे का प्रबंधन। तो यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में रेल प्रबंधन के लिए कुल 18 जोन बनाए गए। कितने, 18। और उसमें से एकमात्र जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। तो यह ध्यान रखना, भारत में रेल प्रबंधन के लिए कितने हैं,
18 जोन है, उसमें से एक जोन जिसका मुख्यालय हमारे राजस्थान जयपुर में, वह है उत्तर पश्चिम रेलवे, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जून 2002 को की गई। भारत में रेल प्रबंधन हेतु 18 जोन है। कितने हैं? 18, जिसमें से राजस्थान में एकमात्र उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। और उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना 14 जून 2002 को की गई। पॉइंट क्लियर हो गया कि रेल मार्ग के बाद में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे प्रबंधन से। तो भारत में रेलवे के प्रबंधन के लिए कुल 18 जोन बनाए गए। कितने? 18। उसमें से एकमात्र जो रेलवे जोन जिसे हम उत्तर पश्चिम रेलवे के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? 14 जून 2002 को की गई। लेकिन रेलवे जोन के साथ साथ रेल प्रबंधन जो है वह मंडल के माध्यम से भी किया जाता है। तो राजस्थान में रेल प्रबंधन हेतु 5 मंडल बनाए गए। कितने? 5। राजस्थान में रेल प्रबंधन हेतु 5 मंडल कितने मंडल बनाए गए? 5 मंडल बनाए गए। अब ये मंडल कौन कौन से हैं और वह किसके अधीन कार्य करते हैं या किसका भाग है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि राजस्थान में रेलवे प्रबंधन के लिए कितने मंडल है? 5। इसमें से 4 मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे का भाग है, जबकि 1 मंडल मध्य पश्चिम रेलवे का भाग है। तो देखिए, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर। बीकानेर, अजमेर और जयपुर मंडल उत्तर पश्चिम
रेलवे का भाग है। किसका भाग है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे में कितने आते हैं? 4 मंडल आते हैं, जबकि 5वां मंडल जो कि कौन सा है? कोटा मंडल। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश का भाग है। तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में एक रेलवे जोन का मुख्यालय है, वह कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और स्थापना कब की गई? 14 जून 2002 को की गई। लेकिन राजस्थान में रेल प्रबंधन के लिए 5 मंडल बनाए गए हैं। जोधपुर मंडल, बीकानेर मंडल, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल और कोटा मंडल। इन 5 मंडल में 4 मंडल जो है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर मंडल, यह उत्तर पश्चिम रेलवे का भाग है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। जबकि एकमात्र राजस्थान का जो कोटा मंडल है वह पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, उसका यह भाग है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोटा मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। यह पश्चिम मध्य रेलवे का भाग है, जो जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से राजस्थान में रेल प्रबंधन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए यहां पर सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना की गई, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई और प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई। तो क्या क्या रेलवे के विकास के लिए राजस्थान में किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सन 1957 में भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना की गई। सन 1957 में भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना की। यानी कि राजस्थान में वैगन फैक्ट्री बनाने की या कहें कि रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई? तो वह भरतपुर में की गई, जिसका नाम क्या था? सिमको वैगन फैक्ट्री। कब की गई? 1957। लेकिन नवंबर 2000 में इसे बंद कर दिया गया, जिसे पुनः 9 अक्टूबर 2009 को इसे प्रारंभ किया गया। सिमको वैगन फैक्ट्री को नवंबर 2000 में बंद
कर दिया गया, जिसे 9 अक्टूबर 2009 को पुनः प्रारंभ किया। यानी कि अब आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, तो 1957। इसे बंद कब किया गया, तो नवंबर 2000 में। और इसे पुनः कब प्रारंभ किया गया, तो 9 अक्टूबर 2009 को इसे पुनः प्रारंभ किया गया। एक तो यह राजस्थान में रेलवे के विकास के संबंध। दूसरा, राजस्थान में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय किसे बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। राजस्थान में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में। और ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर। इसके साथ ही 9 अक्टूबर 1965 को पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई, उदयपुर में की गई। और जहां पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है, और साथ ही राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल भी उसी के अंतर्गत है। तो यह ध्यान रखना कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। नौ अक्टूबर 1965 को उदयपुर में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, जहां पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष तथा रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनेगा, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो उदयपुर में। या इसकी स्थापना कब की, 9 अक्टूबर 1965 में। या फिर पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है, तो स्थान पूछा जाता है तो उदयपुर, और केंद्र पूछा जाता है तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। या फिर पूछा जाता है कि राजस्थान का रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है, तो राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल वह कहां पर है, उदयपुर में स्थापित किया गया। इसके साथ ही भारतीय रेलवे के अनुसंधान के लिए और ट्रेनों के परीक्षण के लिए भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पचपदरा बालोतरा में की गई है। भारतीय
रेलवे, भारतीय रेल अनुसंधान, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पचपदरा कहां की गई है? पचपदरा बालोतरा में की गई। वहीं भारत का पहला रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहां बनाया जा रहा है? केकड़ी में बनाया जा रहा है। भारत का पहला रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर केकड़ी में बनाया जा रहा है। यानी कि क्षेत्रीय ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? केकड़ी में। वहीं पर राजस्थान के दो रेलवे स्टेशन, एक तो सांगानेर रेलवे स्टेशन और दूसरा अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। राजस्थान के दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में निकी राजस्थान के कितने जो है रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल है? तो दो। कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है सांगानेर, जयपुर ग्रामीण और दूसरा है अनूपगढ़। ये दोनों ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसे किसमें शामिल किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया कि भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया और उसी के तहत जो है अमृत भारत स्टेशन योजना भी शुरू की गई और राजस्थान के दो रेलवे स्टेशन को उसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से राजस्थान में रेल परिवहन के संबंध में जो हमसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, राजस्थान में वर्तमान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं और राजस्थान में रेल के प्रबंधन के लिए या रेल के विकास के लिए कौन कौन से जोन बनाए गए, मंडल कहाँ कितने हैं और कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की गई। इसके अलावा हमें रेलवे को लेके जो प्रश्न आते हैं तो एक तो पूछा जाता है रेल बस और दूसरा पूछा जाता है मेट्रो रेल के बारे में। तो बात करते हैं राजस्थान में रेल बस और राजस्थान में मेट्रो रेल की।
और राजस्थान में रेल बस और रेल मेट्रो को पढ़ने से पहले हमें वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक संचालित की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस की। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस यहां कहां से कहां तक चलाएगी? अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य। अजमेर से दिल्ली यहां भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान में दूसरी वंदे भारत यहां कहां से? जोधपुर से साबरमती के मध्य चलाई गई। से साबरमती के मध्य और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस यहां कहां चलाई जा रही है? यहां जयपुर से उदयपुर के मध्य। जयपुर से उदयपुर के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, तो राजस्थान में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। पहली अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य चलाएगी, दूसरी जोधपुर से साबरमती के मध्य चलाएगी और तीसरी जयपुर से उदयपुर के मध्य संचालित की जा रही। तो इस तरह से हमें राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि रेल परिवहन के अंतर्गत है, इसे भी हमें पूछा जा सकता है। और इसके बाद हमें पूछा जा सकता है एक तो रेल बस और फिर रेल मेट्रो की। तो बात करते हैं रेल बस की। रेल बस की बात करें तो भारत की पहली रेल बस जिसका नाम क्या था? इजरा बनी थी 1939 में। भारत की पहली रेल बस 1939 में पहली रेल बस कौन सी बनी थी? इजरा बनी थी। और कब बनी थी? 1939। लेकिन यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में रेल बस का प्रारंभ
राजस्थान में रेल बस का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को। कहां से कहां तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? नागौर। प्रारंभ यानी कि राजस्थान में जो है रेल बस का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1994 को था और मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य जो है रेल बस संचालन किया जा रहा था। क्लियर? हालांकि रेल बस को लेके पहले प्रश्न पूछे जाते थे, वर्तमान में संचालन बंद होने के कारण इसे पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हमें एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है जयपुर मेट्रो रेल। और जयपुर मेट्रो रेल भी वर्तमान में चर्चित होने के कारण पूछे जाने की संभावना है। तो क्यों चर्चित है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जयपुर मेट्रो रेल, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जयपुर मेट्रो भारत की कौन सी मेट्रो रेल प्रणाली है। तो ध्यान रखना, जयपुर मेट्रो जयपुर मेट्रो भारत की छठी मेट्रो रेल कौन सी है? छठी। यानी कि 5 मेट्रो रेल का संचालन पहले से किया जा रहा था। जयपुर रेल मेट्रो की शुरुआत हुई उससे पहले। अब कौन कौन सी थी? तो देखिए, इससे पहले 5 जो थी उसमें एक तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। यानी कि जयपुर से पहले 5 अलग अलग स्थानों में या राज्यों में जो है मेट्रो रेल का संचालन। सबसे पहले कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, वहां पर रेल मेट्रो की शुरुआत हुई। अब बात आती है राजस्थान में रेल मेट्रो की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में रेल मेट्रो के विकास के लिए 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। एक जनवरी
2010 को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इसका शिलान्यास कब किया गया? तो 14 जनवरी 2011 को जयपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास किया और इसका संचालन ने शुभारंभ कब किया? तो 3 जून 2015 को। तीन जून 2015 को कहां से? मानसरोवर से चांदपौल के मध्य चांदपौल के मध्य लगभग 9.63 किलोमीटर 3 किलोमीटर मेट्रो रेल चलाकर जयपुर मेट्रो रेल का शुभारंभ किया। क्लियर? अब आता है कि जयपुर मेट्रो रेल जिसकी शुरुआत 3 जून 2015 को हुई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, जयपुर मेट्रो रेल की कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 35.166 किलोमीटर और इसका जो निर्माण है वह 2 चरणों में किया गया और किसके सहयोग से किया गया? एशियाई विकास बैंक एडीबी जयपुर मेट्रो रेल का निर्माण एशियाई विकास बैंक के सहयोग से दो चरणों में किया गया। यानी कि जयपुर मेट्रो का जो परियोजना थी इसका पूरा विकास 2 चरणों में किया गया और किसके सहयोग से किया गया? एशियाई विकास बैंक के। और यहीं से हमारा कई बार प्रश्न आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से संचालित है? तो वह है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, जो कि एशियाई विकास बैंक के सहयोग से जो है संचालित की गई या सहयोग से जिसे पूरा किया गया और इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया। अब कौन कौन से चरण थे? तो देखिए, प्रथम चरण ए, प्रथम चरण जिसका शुभारंभ कब हुआ? 3 जून 2015 को इसका शुभारंभ, और इसमें मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक कितने किलोमीटर? लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जयपुर मेट्रो रेल का निर्माण किया। यानी कि पहले चरण में जो है 12 किलोमीटर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण किया गया और इसका शुभारंभ कब हुआ? 3 जून 2015। इसके बाद आता है द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण जिसका शुभारंभ कब हुआ? 23 सितंबर 2020 को, और इसके अंतर्गत अंबाबाड़ी से सीतापुरा के मध्य अंबाबाड़ी से सीतापुरा के मध्य कितने किलोमीटर? लगभग 23.166 किलोमीटर। जयपुर मेट्रो रेल का निर्माण किया। तो इस तरह से जो है वह राजस्थान में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ, जो कि एक प्रकार से रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जयपुर रेल मेट्रो या जयपुर मेट्रो रेल क्यों चर्चित है? तो जयपुर मेट्रो रेल के अंतर्गत एक स्टेशन है श्यामनगर स्टेशन, और श्यामनगर स्टेशन वह अमृत महोत्सव काल में या भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में जो अमृत महोत्सव काल मनाया गया, उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए श्यामनगर स्टेशन का जो पूरा प्रबंधन है वह महिला कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये केवल आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो का कौन सा स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित है? तो श्यामनगर मेट्रो स्टेशन पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होने के कारण जयपुर मेट्रो रेल यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। और जितने भी प्रश्न जयपुर मेट्रो को लेके पूछे जा सकते हैं कि यहां भारत की कौन सी मेट्रो रेल प्रणाली है, तो 6ठी है। इसके जो है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2010 को। इसका शिलान्यास कब किया गया? 14 जनवरी 2011 को। और इसका शुभारंभ कब किया? 3 जून 2015 को। इसका निर्माण कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में किया गया। किसके सहयोग से किया गया? एशियाई विकास बैंक के सहयोग से किया गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 35.1
6 किलोमीटर है। पहले चरण में 12 किलोमीटर बनाएगी और द्वितीय चरण में 23.166 किलोमीटर बनाएगी। पहले चरण में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 12 किलोमीटर निर्माण हुआ और द्वितीय चरण में अंबाबाड़ी से सीतापुरा के मध्य 23.166 किलोमीटर जयपुर मेट्रो रेल का निर्माण किया गया। तो इस तरह से जयपुर मेट्रो को लेके जितने सारे प्रश्न या राजस्थान में रेल परिवहन को लेके जितने सारे प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान में या राजस्थान के परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।